अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों। तो जी, आज का व्लॉग जो मैंने स्टार्ट किया है ना, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि मौसम यहाँ पे बहुत चेंज हो गया है और आलमोस्ट डेली बारिशें हो रही हैं, बारिशें ही बारिशें हो रही हैं और बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो थोड़ा सा डर तो लग रहा है क्योंकि वैसे ही हाई अलर्ट हुआ हुआ है। अल्लाह ताला खैर करे और सब कुछ ठीक हो, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, दराज से आया हुआ था पार्सल, बल्कि 2 पार्सल आए हुए हैं और ये काफ़ी पहले के आए हुए थे, तो अब मैंने कहा फ़ाइनली इनको मैं ओपन कर लूँ, काफ़ी दिन हो गए। अच्छा, सबसे पहले मैंने मंगवाया है मस्कारा और इस मस्कारे के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत अच्छी रेटिंग थी और ऑफ़र में आया हुआ था, जो इनकी डील्स होती हैं उसमें आया हुआ था। मैंने वैसे ही देखा तो मैंने कहा चलो मैं ऑर्डर कर लूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर कहेंगे तो रिव्यू दे दूँगी, लेकिन यह है कि मैंने 1-2 बार यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं मोस्टली जो है ना एसेंस का ही करती हूँ, एसेंस का या फिर लॉरियल का करती हूँ, क्योंकि मस्कारा मुझे जो है हमेशा अच्छा लगता है, मतलब अच्छी कंपनी का मैं लेती हूँ। लेकिन ये वाला मैंने ट्राई करने के लिए लिया और मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुई हूँ। तो आप में से किसी ने यूज़ किया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मुझे ये लगता है कि मस्कारा ना मुझे मेरी लुक कंप्लीट कर देता है, तो इसलिए मैं मस्कारे पे इन्वेस्ट कर देती हूँ कि अच्छा मस्कारा लूँगी तो लुक अच्छी लगेगी। तो मस्कारा बहरहाल मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा है। उसके साथ ये 2 मैंने मंगवाए हैं, जैसे नेल्स की ग्लू होती है ना, उसी तरह से ये स्टिकर्स हैं और नेल्स जो हैं वो इनसे लग जाते हैं। तो ये मेरे पास नहीं थे, मैंने कहा चलो मैं मंगवा लेती हूँ और जब कभी वीडियोस बनानी होती हैं या बाहर भी कभी जाना होता है, ज़रूरत आते हैं, तो इंसान यूज़ कर लेता है इनको। जैसे डबल टेप होती है ना, सेम उस तरह से ये हैं, दोनों साइड से ये आराम से जो नेल्स होते हैं ना चिपक जाते हैं लग जाते हैं। तो खैर ये 2 चीज़ें आई हुई थी और इसके बाद अभी है तकरीबन शाम से थोड़ा सा पहले का टाइम है। सुबह हमने नाश्ता किया था, दोपहर को हम वैसे भी नहीं खाते हैं, हम नाश्ता करते हैं फिर हम रात का खाना खाते हैं या शाम में कोई स्नैक्स वगैरह होते हैं तो ले लेते हैं। तो अभी ना काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने वैसे ही अम्मी से बात हो रही थी तो मैंने कहा अम्मी समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ, काफ़ी भूख लग रही है। तो उन्होंने मुझे कहा ऐसे करो चिप्स बना लो। तो उस वक्त तो मैंने खैर ध्यान नहीं दिया, थोड़ी देर बाद ना मुझे ख़्याल आया तो मैंने कहा हाँ, आइडिया तो अच्छा है और वैसे भी मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं। मैं खाती शौक़ से हूँ लेकिन थोड़ा सा हाथ रोक लेती हूँ। अच्छे नो डाउट मुझे भी लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं ज़रा हाथ रोक लेती हूँ। तो खैर आज चिप्स बना रही हूँ और मरी से मेरा चिप्स खाने को दिल चाह रहा था। वो जो हरी चटनी वाले होते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। सिरके वाली जो चटनी होती है, केचप होता है, देसी वाले बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं 2 आलू लेती हूँ और उसके मैं चिप्स बना लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने जो ट्रे लिया था वो इतना छोटा सा ट्रे था, क्योंकि पहले मैं 1 आलू के बना रही थी, फिर मैंने कहा बना रही हूँ तो चलो 2 आलू के बना लेती हूँ और उसके ऊपर मैं कॉर्नफ्लोर डाल लेती हूँ ना, उससे ये होता है कि बड़े अच्छे क्रिस्पी से बनते हैं। तो खैर फिर मैंने ना चेंज कर दिया बर्तन, क्योंकि इसमें जो है वो गिर ही रहे थे और सही मैनेज भी नहीं हो रहे थे। तो मैंने फिर इसको बाउल में डाल दिया और सिंपल मैंने इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डाला है, इसको मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद मैं इनको फ्राई कर लूँगी। कुछ ऐसा ख़ास तो है नहीं, फ्रेंच फ्राइज़ तो हर घर में ही बनते हैं। हाँ, मैं कभी रेसिपी चेंज करके बनाती हूँ तो वो तो ज़ाहिर है उनकी कोई ना कोई रेसिपी होती है, लेकिन ये बिल्कुल सादे वाले मैं बना रही हूँ। और आप बताइए कि आपकी तरफ कैसा मौसम है? थोड़ी-सी मैं बिज़ी हुई भी थी, ज़ाहिर है ट्रैवल कर रही थी, उसके बाद ये था कि नेट कहीं पे होता था, कहीं पे अच्छा नहीं होता था और बारिशें ही बारिशें हो रही थी, इस वजह से काफ़ी सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई थी। तो थोड़ा-सा मैं ना ज़रा लेट हो रही थी कमेंट्स और मैसेजेस का रिप्लाई करने में, पढ़ फिर भी रही थी क्योंकि कभी-कभी ना ओपन ही नहीं हो रहे थे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही थी, नेटवर्क का भी प्रॉब्लम आ जाता है। और जब मैं मरी गई हुई थी तो तब मैं मोबाइल का ही नेट यूज़ कर रही थी और पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं साथ-साथ वीडियोस जो है वो एडिट करके आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करें। और इस वजह से ही मैं जितनी भी मतलब जगहों पे जाती हूँ, ज़ाहिर है जाते हैं, काम होते हैं, कभी घूमने जाते हैं, कभी शॉपिंग करने जाते हैं, कभी ग्रॉसरी करने, डिफरेंट काम होते हैं। तो मैं वीडियोस इसलिए बनाती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि व्लॉग्स जो है ना, व्लॉग्स का मकसद ही यही होता है कि ज़्यादातर फीमेल्स देखती भी इसीलिए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सीखते हैं, हम भी देखते हैं और इसमें बताने में या कहने में कोई गलत बात नहीं है, तो अच्छा लगता है।
इस तरह से जो है वो नई नई चीज़ें देखना और सीखना। तो चिप्स मेरे बन गए हैं और हस्बैंड एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए चिप्स को देख के, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, चिप्स बन गए। उसके बाद यहाँ पे मैं पापड़ फ्राई कर रही हूँ, और आलू पापड़ की जो रेसिपी है ना वो आप ज़रूर देखिएगा, आप बहुत मज़े के लगते हैं। लेकिन आज मैं आलू इसके साथ नहीं बना रही हूँ, वैसे मैं इमली वाले और चटनी वाले आलू भी बनाती हूँ जब मैं पापड़ फ्राई करूँ, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़े से फ्राई कर लेती हूँ। पहले बहुत ज़्यादा खाते थे, बहुत अच्छे लगते थे, अब ज़रा कम कम खाते हैं, लेकिन अच्छे अभी भी उतने ही लगते हैं। हमारी शाम की चाय हो गई है जी रेडी, और अभी हम चाय पियेंगे, और चाय पीने के बाद फिर हमने थोड़ा सा बाहर जाना है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा जी, हुआ कुछ इस तरह कि हमारे प्लान, आज तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अचानक क्यों बनते हैं और कैसे बनते हैं, क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि आप इस तरह से कहती हैं। तो प्लान्स अचानक इस तरह से बनते हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी जॉब का टाइम जो है ना वो कोई फ़िक्स नहीं होता। कभी कभी काम ज़्यादा होता है तो वो रात तक बैठे रहते हैं, कभी काम दोपहर को ख़त्म हो जाता है तो फिर वो शाम के टाइम फ्री हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जितने प्लान्स हैं ना वो उनकी जॉब, उनके काम, उनकी रूटीन पे डिपेंड करते हैं। और जब वो फ्री हो जाते हैं तो फिर हमारे काम जितने पेंडिंग में होते हैं या नहीं होते तो हम सडनली कहीं ना कहीं घूमने का या इस तरह से प्लान बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारे प्लान्स जो हैं वो अचानक बनते हैं। अब आज हम जा रहे हैं कमर्शियल मार्केट की साइड पे, सेटेलाइट टाउन में, और ये मेरे हस्बैंड का काम था। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ ना, मरी की थकावट ही नहीं जा रही है, और नींद भी मेरी अभी तक पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं रात को जाग के व्लॉग्स भी एडिट कर रही थी। तो इसलिए ना थोड़ा सा मुझे ज़रा अभी कंफर्टेबल मैं नहीं थी। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा करें, आप हो के आ जाएं और मैं घर में रहती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं चलो बस अच्छा है, थोड़ा सा चक्कर भी लग जाएगा आपका और मेरा काम भी हो जाएगा। तो अभी मैं बाहर आई हूँ, और आपको मैं ये बताऊँ कि यहाँ पे मैं देख के बड़ी हैरान हुई। एक तो ये कि मेरा यहाँ पे 6 रोड पे सेटेलाइट टाउन में बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, और बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है। मतलब यहाँ का मैं आपको कहूँ तो मुझे एक एक जगह जो है ना वहाँ से मेरी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। तो आज मैं यहाँ पे आई तो बड़ी अच्छी मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही थी, बल्कि मैं देख रही थी पीसीसी भी, सेव मार्ट भी, काफ़ी नई नई चीज़ें मैंने आज देखी। क्योंकि इस साइड पे अब मैं बहुत कम आती हूँ, और अच्छी मुझे हमेशा लगती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ पे इंसान की मेमोरीज़ हो ना, जहाँ से मेमोरीज़ जुड़ी हुई हों, तो वो जगह हमेशा अच्छी लगती है। अच्छा, अब हमारा जब काम हो गया ना तो उसके बाद मैंने उस्मान को कहा कि ऐसा करते हैं घर चलते हैं। वैसे मैंने सालन जो था वो रखा हुआ था, ज़्यादा बना लिया था ताकि कल भी हम खा लेंगे दोपहर में या रात में। तो मैंने उनको कहा कि घर खाना बना हुआ है, घर खा लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इतना अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है, तो चलो बाहर कुछ ना कुछ खा लेते हैं। अब बाहर का हमारा ये हुआ कि ये जो देसी सारा फूड होता है ना वो शौकीन है मेरे हस्बैंड। तो मैंने उनको कहा कि नहीं बाहर खाना है तो मैं आज फिर आप मेरी मर्ज़ी से खाएंगे, मुझे कुछ हल्का फुल्का जैसे चाइनीज़ हो गया या फिर पिज़्ज़ा हो गया, मैं इस तरह की मतलब थोड़ा सा डिफरेंट खाऊंगी। मुझे कढ़ाइयाँ वगैरह और ये चीज़ें कुछ नहीं अभी खानी, आज मेरा मूड नहीं है। अब हमने वहाँ से मैप लगाया, मतलब मैप पे हमने लोकेशन लिखी कि बेस्ट चाइनीज़ ना इन कमर्शियल मार्केट रावलपिंडी, वो हमें लेकर आया यहाँ पे। और यहाँ पे अब जहाँ उसने बताया था वहाँ तो मैंने देखा तो इतना रश नहीं था, उसके अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट काफ़ी ज़्यादा रश था। इतना ज़्यादा रश था, लोग आ रहे थे और जा रहे थे। तो मैंने कहा हस्बैंड को कि ऐसा करते हैं कि हम लोग ना यहाँ पे रश ज़्यादा है तो चलें यहाँ पे जाते हैं और ट्राई करते हैं। जहाँ भी कहीं फ़र्स्ट टाइम जाती हूँ ना तो मैं रिव्यू ज़रूर देती हूँ। रिव्यू इसलिए देती हूँ कि बहुत सारे मतलब मेरे व्यूवर्स जो हैं वो बाहर से आते हैं, या फिर जो यहाँ पे भी रहते हैं जिन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, गए नहीं हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो अच्छा बुरा जैसे एक्सपीरियंस होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आके फिर हमने आज डिनर किया। बाहर हो रही थी बारिश। अब बारिश की ये स्टोरी थी कि जब हम आके बैठे ना, आपने देखा होगा अभी गाड़ी में मैं जब आपको दिखा रही थी, तो कोई बारिश के इतने आसार नहीं थे। लेकिन जैसे ही हम बैठे, हम सूप पी रहे थे, तो उसके बाद इतनी तूफ़ानी बारिश स्टार्ट हो गई और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मतलब हम वेट ही करते रहे कि अच्छा अभी रुकेगी, अभी रुकेगी। और इस बार
मरी में भी मैंने ये चीज़ देखी है, इस्लामाबाद में भी ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिशें हो रही हैं। मतलब रुकती ही नहीं है, थोड़ी सी कम होती हैं फिर ज़्यादा हो जाती हैं, रुकती नहीं है। तो अल्लाह ताला खैर करे। मुझे तो वैसे इस बार बहुत डर लगा हुआ है, अल्लाह ताला बस रहम फरमाए, आमीन सुमा आमीन। खाना हमने खा लिया, उसके बाद हमने आइसक्रीम एंजॉय की और आप देखें कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। हम कितनी देर मतलब घंटा अंदर वेट करते रहे कि कम होगी तो हम निकलेंगे, लेकिन बारिश कम नहीं हो रही थी। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा करता हूँ कि मैं गाड़ी किसी तरह, मैं जाता हूँ, खैर है मैं भीग जाता हूँ, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तो वो गाड़ी लेकर आए और फिर मैं जो है यहाँ पे वेट कर रही थी उनका। और बारिशों के बारे में ना बस इस बार मुझे बहुत डर लग रहा है, स्पेशली ये जो पानी आ रहा है ना। मैंने आपको बताया था कि हमारे घर की बैक साइड पे भी बहुत ज़्यादा घरों में पानी आ गया, और अब जो मुसलसल बारिशें हो रही हैं ना, तो मैं तो बस दुआ ही कर रही हूँ अल्लाह ताला ना बस खैर करे, सब कुछ ठीक हो जाए, आमीन। और आप देखें, ये मैं आपको हाल दिखा रही हूँ कि तेज़ बारिश हो रही थी इस टाइम पे और पानी जमा होना स्टार्ट हो गया था। इस वजह से भी हम थोड़ा सा हमने रिस्क ले लिया कि बेहतर है हम यहाँ से निकल जाएं, ये ना हो कि हम फंस जाएं यहाँ पे। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, विज़न बिल्कुल ब्लर था, बिल्कुल भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और जो शीशे हमने जो है वो नीचे किए हुए थे, तो उससे ये हो रहा था कि बिल्कुल हम गीले हो गए थे। हालांकि अभी हमने गाड़ी का मतलब जब दी थी ना मैकेनिक को, तो हमारी गाड़ी में हीटर बहुत अच्छा चल रहा था। पता नहीं उसने क्या किया है, कोई तार उसने हिला दिया, निकाल दिया कि हीटर उस तरह से जो है हीट नहीं आ रही थी गाड़ी में। अदरवाइज़ गाड़ी का हीटर ऑन होता है तो शीशा जो ब्लर होता है वो फ़ौरन ठीक हो जाता है। तो बस मैंने जो है वो फिर एंड में जो है कपड़े से कर करके तो थक गए, फिर मैं दुपट्टे से साफ़ करती रही, डस्टर से करती रही, और पूरा रास्ता बस दुआएं पढ़ती रही अल्लाह ताला आज घर पहुंचा दें खैर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खैर खैरियत से हम घर पहुंच गए, लेकिन बहुत बुरे आज हम फंस गए थे। बस अल्लाह ताला ने जो है वो खैर की और घर हम खैरियत से जो है वो पहुंच गए। तो जी व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और जितना है जो है उसमें खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दिली ख्वाहिशें पूरी फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।